अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्तेमालशुदा कपड़े अतिया करने का सही तरीका क्या है। तो चलें सीधा इस सवाल पर आते हैं कि जब सदका और खैरात की बात हो तो इस्तेमालशुदा कपड़ों के साथ क्या करना चाहिए। ये वो सवाल है जो अक्सर अलमारी साफ करते हुए हम सबके जहन में आता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले ये सवाल इतना आम क्यों है, फिर इसके बुनियादी उसूल क्या हैं, देने का सही अदब और नीयत क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों को देने से बचना है, सदका और ज़कात में क्या फ़र्क है, और आखिर में सब कुछ समेटकर बेहतरीन तरीके पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की, पुराने कपड़ों का क्या करें। ये कोई एक शख्स नहीं सोचता, बल्कि तकरीबन हर कोई जब अपनी अलमारी तरतीब देने लगता है तो उसके जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है। अच्छा, तो अब आते हैं असल बात पर, यानी इसके बुनियादी उसूल क्या हैं। क्या इस्तेमाल शुदा कपड़े देना जायज़ भी है या हमेशा नई चीज़ें ही देनी चाहिए? आइए देखते हैं। तो इसका सीधा और साफ जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। काबिल इस्तेमाल पुराने कपड़े देना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि ये सदक़े का एक बहुत ही रिवॉर्डिंग अमल भी है। इस्लाम में सदका सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जिससे किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचे, सदका है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने की है। असल मेयार ये नहीं कि कपड़ा नया है या पुराना, सही पैमाना ये है कि क्या वो कपड़ा इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। अगर कोई चीज़ किसी के काम आ सकती है तो बस वही सदका है। चलें, ये तो तय हो गया कि क्या दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसे कैसे दिया जाना चाहिए। इस्लाम में ना हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर होता है। सोचें, अगर कोई सिर्फ घर से फालतू सामान निकाल रहा है तो वो बस एक काम है, लेकिन अगर नीयत ये हो कि अल्लाह की खुशी के लिए किसी की मदद करनी है तो वही आम सा अमल इबादत और सदका बन जाता है। और ये कुछ अमली बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे कपड़ों को पहले धो लें, अच्छे से तह करें और इज्जत से पैक करके दें। और हाँ, अगर मौसम का भी ख्याल रखें तो क्या ही बात है, ये यकीनी बनाता है कि आपका अतिया वसूल करने वाले के लिए वाकई मददगार हो। देखें, इस्लाम हमें सिखाता है कि जिसे दे रहे हैं उसकी इज्जत का भी ख्याल रखें। तो कुछ चीज़ें हैं जो देने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा फटे हुए कपड़े, या जिन पर गहरे दाग हों, या जिनसे बदबू आ रही हो। ऐसी चीज़ें किसी की मदद करने के बजाय उनके लिए मुसीबत और बोझ बन जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत असूल है, एक ज़ुलहरी असूल समझ लें, कि जो चीज़ कोई खुद इज्जत से नहीं पहन सकता वो किसी और ज़रूरतमंद को भी ना दे। ये इस्लामी खैरात की रूह है। तो जो कपड़े पहनने के काबिल नहीं हैं उन्हें सदका करने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है कि उन्हें रिसाइकिल कर लिया जाए या घर में किसी और काम में ले आएं। अच्छा, अब एक और अहम बात समझने की है। कुछ फ़र्क हैं जिनका जानना ज़रूरी है ताकि खैरात सही तरीके से हो। तो ये टेबल देखें, ये सदका और ज़कात का फ़र्क बताता है। पुराने कपड़े नफली सदक़े में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़कात जो कि फ़र्ज़ है उसमें आम तौर पर नकद रकम या मालियत देना ज़रूरी होता है। और एक बात, देकर जतलाना या किसी को एहसास दिलाना कि उस पर एहसान किया है, ये नेकी को ज़ाया कर देता है। बेहतरीन सदका वो है जो खामोशी और आजिज़ी से किया जाए। चलें, तो अब तक हमने जो भी बात की इसका खुलासा देख लेते हैं, यानी सबसे अहम निकात क्या हैं। तो याद रखने वाली बातें ये हैं, पुराने कपड़े देना बिल्कुल ठीक और सवाब का काम है। मेयार नया नहीं बल्कि काबिले इस्तेमाल होना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे और इज्जत के साथ दें। नियत सबसे अहम है। और हाँ, देकर जतलाना नहीं, और जो कपड़े पहनने के लायक नहीं वो भी नहीं देने, और ज़कात उसकी मालियत से अदा करनी है। और आखिर में बस ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब अलमारी साफ हो तो क्या वो सिर्फ एक सफाई का काम होगा या फिर इबादत का एक मौका।